पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं तारा मंडल बैठ के यू चांद बड़ाई खावे, उदय होया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक जितने भी ये संत महंत बने फिरे थे, दुनिया को भ्रमित कर रहे थे, या अन्य जो भगवान से धोए बैठे थे, ये श्री कृष्ण, श्री राम और श्री विष्णु और शंकर ब्रह्मा, ये अब कति ऐसे हो जाएंगे जैसे रात्रि के अंदर तारा मंडल में, आकाश में चंद्रमा चांदनी रात्रि में कितना अच्छा चमक रहा होता है, और सूर्य उदय होने के बाद फिर भी वो विद्यमान रहता है, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये भगवान, ये प्रभु जो हैं, ये अपने सत्र के हैं। ये ब्रह्म पर ब्रह्म, जब पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान आपके समक्ष होगा तो इनका अस्तित्व इस ज्ञान के सामने कति जीरो हो जाएगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिसमें बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में, छोटे तालाब में, एक बहुत बड़ी झील की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे से तालाब में, जोड़ में जैसी आस्था जीव की रह जाती है, ऐसी आस्था आपकी रह जाएगी इन उस तत्व ज्ञान से पूर्ण परमात्मा की जानकारी होने पर। अन्य भगवानों में तेरी ऐसी आस्था रह जाएगी। जैसे जिसमें ये ज्ञान बोला गया गीता जी का, उसमें सभी मानव तालाबों के ऊपर आधारित थे, आश्रित थे। वर्षा होती थी प्रॉपर, वर्षा के दौरान बड़े बड़े जो वो तालाब होते थे वो तालाब भर जाते थे, लेकिन उन तालाबों की, उन जलाशयों की इतनी क्षमता होती थी, एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाते थे। वो वर्षा के दिनों तक थोड़ा सा जल रह जाता था उनमें, एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो कति खाली हो जाते थे, और उस पर आश्रित व्यक्ति भी महाकष्ट का सामना करते थे, तड़प तड़प कर मर जाते थे। और उन व्यक्तियों को एक बहुत बड़ा सरोवर मिल जावे जिसका जल 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी समाप्त ना हो, वो बड़ा जलाशय मिल जाने पर फिर उस छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है। अंडरस्टूड है, वो जलाशय छोटा बुरा नहीं, लेकिन वो तो काम चलाऊ था, उस पर सुरक्षित नहीं थे वो। इसी प्रकार ये भगवान श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी और इन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी और ब्रह्म, इनका पिता है किस ब्रह्मांड का स्वामी, जिनको हम भगवान मान के पूजा करते थे। अब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की अक्षमता से, उसके सामर्थ्य से परिचित हो जाने के बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म ये बुरे नहीं लगेंगे हमने, लेकिन ये हमारे काम के कोनी। जब हमने वो बड़ा जलाशय मिल गया तो जोड़ पर कौन आश्रित रहेगा? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। तो इसी प्रकार आप जी के समक्ष इस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की महिमा आपके रूबरू होगी और आपके हृदय में यह बात समा जाएगी। उस दिन आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है। ये कई बार समझाने की आवश्यकता है नहीं, बहुत आराम से समझ सकते हो। तो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी महिमा आपा आकर बताई और महापुरुषों को मिले, उनको सच्चाई से परिचित करवाया। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ी गलत धारणा हमारे अंदर यह भर रखी है कि कबीर साहब का जन्म होया था और उसके बारे में पता नहीं क्या बकवाद गढ़ रखी है नकलियों ने। यहां तो कहते हैं कि एक ब्राह्मणी विधवा होगी, और वो रामानंद जी ब्राह्मण थे, एक ऋषि, वो उनके दर्शनार्थ और बहनों के साथ चली गई हैं, और उसने चरण छुए, आशीर्वाद दे दिया रामानंद जी ने कि पुत्रवती हो। उसने कहा, हे महाराज मैं तो विधवा हूं। तब कहते हैं ऐसी दंत कथा बकवाद गढ़ रखी लोगों ने। तो कहते हैं रामानंद जी कहने लगे, मैंने तो आशीर्वाद दे दिया तो फलेगा बेटा। तो जिस कारण से उस विधवा का बालक हो गया, शर्म के मारी गिर गई। और उस विधवा का नाम भी तो बता दो, कथा सुनानी हो, उसके पति का नाम हो, किस किसकी बेटी थी, कुछ तो सिर पैर बताओ, मारो बकवाद खान कहेंगे। तो ये मंत्र गणत कहानियां उस भगवान के विषय बना रखी थी। हम इन नकलियां के, इन दंत कथा को सुनकर अभी तक भ्रमित थे। ना सतगुरु जननी जने जिनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहां ना तीनों ताप। कबीर परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने और उनके सदग्रंथ में, कबीर सागर में 600 वर्ष पहले लिखा था, धर्मदास जी नाज का ग्रंथ नहीं है वो, उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण किया था, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुल्हा दंपति थे, पति पत्नी, वो उठा ले गए थे, वो 20 संतान थे। थोड़ी कथा सुनाते हैं। उन आत्माओं, हमने रामायण महाभारत बहुत सुन रखी है और उनको इतना सुन रखा है कि हमने उनको कति साची मान रखी है।
और किसी भी हिंदू समाज के पुण्यकर्मी प्राणी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनकी कोई भी कथा सुनाता है हमने सब स्वीकार्य हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमने घनी बार सुन रखी थी। और अब इस दास ने उनकी महिमा पढ़ी, उनके इतिहास पढ़े, उनकी जीवनी पढ़ी, उसमें क्या पाया कि उनके विपरीत ज्ञान मिला जो हमारे को सुनाया गया था। तो अब हम उस सच्चे ज्ञान को जितना सुनेंगे, कई बार सुनेंगे, तो यह हृदय में कति समा जाएगा और वो अज्ञान जो हमारे अंदर भरा था वो बाहर निकल जाएगा। आपको परमात्मा क्या प्राकट्य सुनाते हैं, प्रमाण दिखाते हैं। एक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ये ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर व्यक्ति का नाम था और सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। ये ब्राह्मण थे, भगवान शिव के पुजारी थे और शिव पुराण की कथा ये ब्राह्मण सुनाया करते थे। ये गौरी शंकर ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुनाया करता था और बगैर किसी लोभ लालच के, किसी को मिसगाइड नहीं करा करता। जैसा इसने समझा था पुराण को, केवल कथा सुनाया करता था, ना कोई शिष्य बनाता था, ना यजमान बना रखे थे। उस कथा के श्रोता जो भी दक्षिणा दे देते थे उससे अपना निर्वाह चलाता था और अपने घर के खर्च से जो बच जाता था उसको धर्म में लगा देता था। संग्रह संचय नहीं करते थे, झोंपड़ियां में रहा करते थे। ये बकवाद है, अब भागी हमने इस कलयुग में। ना तो अपना सिंपल वे से रहते थे पूरे समाज सभी। तो उसने इस प्रकार काफी समय बीत गया। ये दोनों निसंतान थे और अन्य ब्राह्मण जो थे, जो दुनिया को गुमराह किया करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्षा करते थे क्योंकि गौरी शंकर की महिमा इस कारण से अधिक होगी थी कि ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और अन्य ब्राह्मण थे वो अपने रोजी रोटी के लिए ही दुनिया को गुमराह किया करते थे, जंतर मंत्र की आड़ में, श्राद्धों के चक्कर में। और गौरी शंकर ऐसा नहीं करते थे, जिस कारण से अधिकतर काशी के व्यक्ति उस गौरी शंकर ब्राह्मण से प्रभावित थे। उसकी कथा में अत्यधिक लोग जाया करते थे। अन्य ब्राह्मण ज्यादा थे जो गुरुपद पर थे, तो वो ईर्षा करते थे कि इसकी तो घनी महिमा होगी और एक दिन ये हमारी सबकी रोजी रोटी में बाधा करेगा। इस बात का ज्ञान मुसलमानों को था कि गौरी शंकर इस हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है, बाकी ब्राह्मण तो अपनी रोजी रोटी के लिए जुगाड़ जोड़ रहे हैं, ये कर दे वो कर दे, बस कथा वथा नहीं सुनाते। तो उन्होंने सोचा कि इस गौरी शंकर को मुसलमान बना देते हैं, अन्य जो ब्राह्मण गुरु हैं वो इसका विरोधी हैं ही, तो कोई भी आपत्ति नहीं आओगी। और ऐसा ही हुआ। मुसलमानों ने जबरदस्ती उनके घर पर पानी छिड़क दिया, जूठा पानी करके अपना जल, और उनके कपड़ों में छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स। और आसपास के ब्राह्मण देख ही रहे थे। उन गुरु ब्राह्मणों ने, नकलियों ने आवाज लगा दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, इसका भाईचारा बंद, गंगा में स्नान नहीं करेगा गंगा घाट पर, और कोई इससे बात नहीं करेगा। अब एकदम पासा पलट गया, कोई नहीं जावे, ना कोई श्रोता जावे। शिव पुराण छीन ली, उसकी गर्दन सारी उठा ले गए। अब उसके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई गौरी शंकर के सामने। अब उनका नाम बदल दिया मुसलमानों ने, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। इनको फिर शॉर्टकट में नीरू और नीमा कहने लगे। तो नीरू के सामने जब जीविका की समस्या आई तो इसने क्या किया, जुलाई का कार्य शुरू कर दिया। इसमें कोई ऐसी वस्तु खरीदनी नहीं थी, 4-5 डंडे गड्ढे और कपड़ा बुनना सीख लिया इसे। काफी समय बीत गया, फिर भी ये ऐसे ही करता था, कपड़ा बुनता था, जो भी बनवाई का मिलता था उसको धन, कपड़ा बुनने की मेहनताना मिलता था। अपने परिवार के पोषण के लिए जो आवश्यक था वो रख के बाकी धर्म में लगाता था। ऐसा नेक व्यक्ति था। भले ही वो मुसलमान बन गया था, लेकिन भगवान शंकर की कसक उनके दोनों के दिल से समाप्त नहीं थी और संतान नहीं थी। 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई थी। पहले तो 12-13 वर्ष की उम्र में शादी कर देते थे। अपने आत्माओं, इस काल ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है समाज की, जैसे किसी के संतान नहीं है, और वो तो अपना जैसे जैसे टाइम पास कर भी रहे हैं दोनों, लेकिन अन्य समाज के व्यक्ति आकर के उनको कभी ना कभी छेड़ जाते हैं, उनके जख्म को हरा कर ही देते हैं। कोई पड़ोसी आएगा या रिश्तेदार आ जाएगा कि संतान हुई नहीं, ओहो हे भगवान, एक बालक तो चाहिए था। तो इस तरह की बातें उनको वो पेंच होती रहती थी। फिर भी अब क्या करे, भगवान के आगे नहीं है तो नहीं। ऐसे ही अब वो क्या करते थे, जैसे गंगा में स्नान करना बंद कर दिया। गंगा घाट पे मुसलमानों को गंगा में हिंदू स्नान करने नहीं देते थे, तो वो क्या करता था, स्नान करने की आदत थी। सुबह सुबह गंगा का जल लहरों के द्वारा वर्षा के दिनों में जब बरकत चला करती गंगा ओवरफ्लो होती थी,
फुल स्विम पे, तो गऊ घाटों पर से उछल के और एक बहुत बड़े गड्ढे को भर देती थी, जिसको लहर तारा नाम से जाना जाता था। उस सरोवर को, तालाब को लहर तारा तालाब कहा जाता था। वो था गंगा का जल ही, फिर वो भर जाता था, भरा रहता था। तो वहां स्नान करने के लिए वो दोनों जने जाते थे, पति पत्नी। सुबह सुबह उठ के डेली का काम था, स्नान करके आते थे और फिर आके अपना धंधा करते थे। अपने आत्मा गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर, वो गगन मंडल से उतरे परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व, परमात्मा सतलोक से चलकर आए और एक कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हो गए। एक अष्टानंद नाम के ऋषि जी, जो रामानंद ऋषि जी, महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, काशी के अंदर समय आने पर कुछ आगे चलकर एक रामानंद नाम के एक ब्राह्मण बड़े सुलझे हुए थे। उसने देखा कि काशी के अंदर अन्य पंडितों ने गदर मचा रखा है, सबको ऊत भूत की पूजा पे लगा रखा है। तो वो पुण्यात्मा वहां से चलकर आए, कहीं द्राविड़ देश से आए, और यहाँ आकर के काशी बनारस में उसने अपना डेरा स्थापित किया गंगा के किनारे, और 1400 ऋषि बनाए अपने ज्ञान के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। उनमें से एक था अष्टानंद ऋषि। अष्टानंद जी सुबह सुबह उसी सरोवर पर स्नान करने जाते थे। स्नान करके वहां अपना आसन बिछाकर उस प्राकृतिक शांति का वो लाभ उठाते थे। जैसे उसके गुरुजी ने साधना बता रखी थी, वहां साधना किया करते थे। और प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वो अष्टानंद ऋषि जी ब्राह्मण वहां बैठे थे, साधना करने की चेष्टा कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज, एक गोला सा आया। अष्टानंद का ध्यान उस प्रकाश के गोले की तरफ गया। इतना तेज प्रकाश और अद्भुत प्रकाश था, अष्टानंद जी की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो क्या देखा कि कोई बच्चा बालक दिखाई देता है। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं, सूर्य को हमारी आंखें सहन नहीं कर पाती उसके प्रकाश को, फिर हम इधर उधर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। आंखें बंद करते हैं तो भी दिखता है, इधर उधर करते हैं तो भी उसका आकार दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद जी के उस आंखों के देखने से, उस प्रकाश का जब आंखें बंद हुई तो वो बच्चा दिखाई दिया उसको, जिसका वो प्रकाश था। फिर परमात्मा ने उस सारा प्रकाश सिमट कर एक बच्चे का रूप धारण, यानी प्रकाश तो उस बच्चे रूपी परमात्मा का ही था, अपना प्रकाश समेट लिया और उस बच्चे रूप जो के तो जिस रूप में आ रहे थे कमल के फूल पर विराजमान हो गए। अष्टानंद जी देखा, आंखें खोल, क्योंकि अंधेरा था थोड़ा सा, तो उसने सोचा कि ये पता नहीं क्या बात है, आज मैंने क्या देखा, ये मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से इसका समाधान पूछूंगा कि मेरी कोई भ्रमणा है, मेरा कोई भ्रम है, क्या सच्चाई है। मैंने आज प्रकाश देखा और फिर एक बालक दिखा। मैं ऋषि रामानंद जी के पास जाकर के उनके शिष्य ने अपनी सारी आत्मबीती कथा सुनाई, आत्म कथा, और बताया गुरुदेव मैंने तो पहली बार ऐसा प्रकाश देखा। प्रकाश की तरफ जब देखा मेरी आंखें बंद हो गई, नहीं देख सकी, और फिर आंखों के सामने ऐसा देखा जैसे कोई बालक नवजात शिशु हो। देखते ही देखते वो प्रकाश एकदम सिमट गया लहर तारा तालाब के दूसरे कोने पर। अब रामानंद जी ऋषि को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतारगण आते हैं तो उनके ऐसे लक्षण हुआ करते हैं, तारे से टूटते हैं ऊपर से, और वो कहीं किसी माँ के गर्भ में जाएगा और फिर यहाँ अपनी कोई लीला करने कोई ऊपर के लोक से कोई देव आया है। अब जैसा रामानंद जी को ज्ञान था, क्योंकि इनके भगवान तो माते जन्म लेते हैं, लेकिन ये उसको उसके विषय में के जाने जो सबका जनक है, अब वो आया है। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे, वो भी जा रहे थे। अष्टानंद उठकर आ गए थे, नीरू नीमा जा रहे थे, और पहले दिन नीमा का कोई इंजेक्शन लगाएगी, उसकी रिश्तेदार आ रही थी, कोई रिलेटिव आया था, और वो आते ही पूछा करें आए संतान को ना, ये भगवान एक जातक तो चाहिए था, एक बालक तो होना चाहिए था। सारी रात बतलाएंगी, ये इंजेक्शन लाएंगी। अब वो सारी रात विचलित थी, वह तो उठकर चली गई, दूसरे घर में किसी और
कि हाँ, और नीमा ने सारी रात करवट ले काटी, और वही कसक उसका बरी हुई थी। दोनों स्नान करने जा रहे थे, रोती हुई चली जा रही थी और कह रही थी, हे भगवान, हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में हमारे लिए एक बालक की कमी होगी? हमें भी एक संतान दे देते, मेरा भी जगत में साझा हो जाता। और बुरी तरह रोने लग गई ऐसे करके, जो फूट फूट कर रोए। अब नीरू कहने लगा, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते, तू अपनी आंखें खराब ना करे। देख, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, ऊपर से तू रो रो के आंख खराब कर लेगी, अंधी हो जाएगी, मत शोक करा करे। ऐसे बातें करते कराते कुछ बात शांत हुई। उस तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान किया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए जल में प्रवेश कर गया। और सुबह का जो अंधेरा होता है वो जल्दी छट जाया करे। थोड़ी सी देर में क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश सा, उजलापन सा हुआ, उजाला सा होने लगा। नीमा जो कपड़ा बांध कर स्नान करके किया था, उसको धोने के लिए और पुणे सरोवर के तट पर पहुंची। उसका पति स्नान कर रहा था ऐसे ऐसे करके। जो ही वो निकट पहुंची तो चांदना सा हो गया था थोड़ा थोड़ा। उसने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा अपने पैर हिला रहे थे, बच्चे के रूप में लीला कर रहे थे। नीमा ने सोचा कि इस पे कोई सर्प ना हो, मेरे पति ने ना डस ले। उसने ध्यान से देखा, ध्यान से देखा तो क्या देखा कि एक बालक कमल के फूल पर। अपने पति से कहा कि देखियो जी, इस कमल के ऊपर बालक है, कृपा इसको उठाइयो उठाइयो, डूबेगा बालक, देखना छोटा सा बच्चा है। अब नीरू नहा रहा था, वो कहने लगा, उसने सोचा तो कति मेंटल होली, अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे। कहने लगा, नीमा मेरी बात मान जा, तू छोड़ दे इस बालक का लीटर ने, तो मत सारे दिन इसको ऐसे ना कर, तेरी आंखें फूट जाएंगी। वो नहा भी रहा है, उसकी बात का उत्तर भी दे रहा है। तब नीमा ने कहा, देखना देखना कति सब देखना, ये बालक डूब गया। तो जिधर वो हाथ कर रही थी नो देख कर उसने देखा कि यह तो सचमुच कोई बात है। ऐसे जब देखा तो क्या देखा कि एक बालक कमल के फूल पर लेटा हुआ है। आओ देखा ना, तो आओ देखा, नो का नो कमल से तोड़ लिया, उठा लिया बालक को और दे दिया अपनी पत्नी को। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब जिस परमात्मा की खोज में ऋषियों ने शरीर नष्ट कर दिया, अपने गला दिए, डिमक चढ़ गई उनके शरीरों पर और उनको वो मिला नहीं, जिसकी खोज में प्राणी आज तक लगा हुआ है, और वो परमात्मा और जिस बहन के सीने से लगा हो, अब उसकी जो खुशी, उसके जो आनंद का एस्टिमेट लगाया नहीं जा सकता। जिस मालिक का नाम लेते हैं, रोम रोम करना चाहते हैं, वो भगवान सारी सृष्टि का रचनहार एक माई के सीने से लगा एक बालक रूप में, और वो उससे प्यार कर रही है। कभी उसके मुंह को चूम रही है, कभी सीने से लगा रही है, और अपने भगवान शंकर के वो 100 शुक्र मना रही है, उसका धन्यवाद कर रही है। अब पुण्यात्मा, इन भगवानों के, इस विष्णु और शंकर जी के, राम और कृष्ण जी के 9 नंबर बढ़ते रहे। कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव के अब बगल हो जा। ये परमात्मा वो खुद आए मालिक, और वो मान रहे हैं कि भगवान शंकर ने बालक दे दिया। वो शंकर के भी जनक, उनके पिता के भी जनक, वो खुद आए हुए और महिमा बन रही शंकर भगवान की, उनके पुजारी थे। तो हम भी पहले जब इस मार्ग से परिचित नहीं थे, घर में कोई सुख होता था, हम जिस भगवान की, कृष्ण जी की, शंकर भगवान जी की, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे, तो हम ये सोचा करते इन भगवानों ने मौज मचा दी। अब पता चला ये कुछ नहीं कर सकते, ये ना कोई आपके भाग्य में बढ़ा सकते ना कम कर सकते, आपको एज इट इज देते हैं, जैसा जिसका कर्म है, इतनी ड्यूटी है इनकी। अब पुण्यात्माओं, जैसे तुलसीदास जी हुए हैं, जिन्होंने रामायण को अपनी वाणी के माध्यम से पुनः वर्णित किया है, और वो वाणी, वो चौपाइयां जो तुलसीदास कृत रामायण की हिंदू समाज के अंदर वेल नोन है और विशेष प्रमाणित मानी जाती है। तो इसी प्रकार परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब जी ये लीला करते हैं। भगवान, ये वेदों में वर्णित है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो सारी सृष्टि का रचनार सर्व उत्पादक परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है, तत्व ज्ञान देता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, कवियों की तरह आचरण करता है। ये वेदों में लिखा, दिखाएंगे आपको समय आने पर, पहले भी बहुत बार दिखाया है।
तो पुण्यात्माओं, अब आज तक हमने वेद सुने सुने थे, हमने गीता जी तो पढ़ी थी, पर वेदों के दास ने तो दर्शन भी नहीं हुए थे जब तक यूं मालिक का ज्ञान नाम प्राप्त नहीं हुआ। इसके भी कोई वर्ष के बाद वेद देखे थे। और जो कबीर परमात्मा ने और उनसे परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो ज्ञान दे रखा था अपनी वाणी में, आज सदग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया। तो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष सतलोक से चलकर आते हैं। जैसे एक लीला तो पूरे युग में एक ही करते हैं, जो शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से निसंतान उनके कोई परम भक्त होते हैं पहले के, वो उठा ले जाते हैं। तो वहां लीला में तरीके से बालक की तरह बड़े होते हैं, छोटी उम्र से ही वो ज्ञान प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। और दूसरी प्रकार से वो यहाँ आते हैं, कहीं पर भी आकर प्रकट हो जाते हैं, एक साधु संत रूप बनाकर, ऋषि का रूप बनाकर, जैसे जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, विशेषकर कलयुग में जिंदा महात्मा के रूप में वो अधिक आए हैं। और किन किन महापुरुषों को मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक दास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला सज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिले हैं। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं और मिलकर क्या करते हैं, जैसे गरीबदास जी को यहाँ मिले, फिर सतलोक लेकर गए। सतलोक के अंदर परमात्मा देखा, जो नीचे आया था वही भगवान ऊपर, जो साधु रूप में आया था वही बैठा अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में। तब गरीबदास जी को दृढ़ विश्वास हुआ कि ये बाबा जी जो नीचे आया था ये खुद भगवान है, कबीर साहब। फिर उनका ज्ञान योग खोल दिया। ज्ञान योग का अर्थ है दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, क्षमता होती है। जैसे तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी वो बहुत कम सतर की थी, और गरीबदास साहिब जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी उन्हें असंख्य युगों पहले की सृष्टि की रचना, आने वाले भविष्य की कहानियां और इस दौरान जो जो जिसके साथ भी थी वो सब वर्णित कर दी थी। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी कृत रामायण हमें मान्य है, इसी प्रकार समझ लो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा आंखों देखा हुआ परमात्मा का वो सब हाल और वो महिमा उनके द्वारा अमृतवाणी में लिखी। उनका ज्ञान योग खुल जाता है। ज्ञान योग खुलने के पश्चात व्यक्ति यहाँ बैठा पता नहीं जहां देखना चाहे वहां का चलचित्र की तरह सब पीछे बीता हुआ एज इट इज यथार्थ देख सकता है। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी ने वो देखा और परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया। वो सारा मिला करके किस प्रकार वर्णित किया, वर्णन किया, वो सुनाते हैं उनकी अमृतवाणी में। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है वो जननी जने नवाए। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं अनंत कोट ब्रह्मांड में ये बंदी छोड़ कहा है। बंदी छोड़ जो काल के बंधनों से छुड़वाता है। काल ने हमारे को कर्मों के बंधन में बांध रखा है और इन कर्मों के बंधन से कबीर परमात्मा ही हमें छुड़वा सकता है, इसलिए वो बंदी छोड़ कहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि कबीर अंगारी असी बंभारी असी सवर ज्योति रत धामासी। वो परमात्मा कबीर पापों का नाश करने वाला है, बंदी छोड़ है, बंधनों का शत्रु है, वो सतलोक में रहता है। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी कहते हैं अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है दो जननी जने नमाए, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास साहिब जी कहते हैं एक दास बन के उतरे वो भगवान, कबीर दास का है, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, किस लिए? जीव उदाहरण जगत गुरु, यानी सबको सच्चा ज्ञान देने वाले। और गरीबदास जी कहते हैं बार बार बलिहारी जाऊं, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे। कितना स्पष्ट वर्णन किया है कि काशी के अंदर आए परमात्मा और ऊपर के न्यू उतरे। मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदार, मोमिन माने उस मुसलमान दुल्हे को। कोटि किरण शशि भाने सुदिये आसन अदर विमाने, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप जलकंत, जगर मगर काया करे जैसे दमके पदम अनंत। कि जब नीरू ने नीमा को बालक थवा दिया, अब जैसे प्यासे को जल मिल जाए तो इतना पिया करे मुंह तटावे कोई ना,
तो ऐसी स्थिति में नीमा उस बालक ने पाके कहते हैं गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत और जगर मगर काया करे जानो जैसे दमक पदम अनंत। परमात्मा का इतना अलौकिक बॉडी था। उस परमात्मा कबीर जी का शरीर ऐसा नाविरम शुक्रम कायम, नाड़ी तंत्र से बना हुआ नहीं था उस मालिक का शरीर। उसको विधेय भी कहते हैं। जो हमारे जैसी देह नहीं हो, ये तो हमारी तो देह है, उसकी इससे हटकर जो देह है वो विधेयी थे। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे। अब यहाँ क्या है, नीरू ने सोचा, उधर से नीमा तो मस्त थी बच्चे को पाके, जैसे भूखे ने भोजन मिल जा, कंगले ने मिल जा धन, निर्धन को धन मिल जावे और भूखे को रोटी प्यासे को जल मिल जाए। इतनी खुशी उमंग में को सो शुक्र मना रही अपने शंकर भगवान की। अब नीरू के मन में एक बात खटक गई कि हे भगवान, यदि हम इस बालक ने घर ले चलेंगे, काशी के लोग पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, लोग विश्वास नहीं करेंगे और हमें झूठा बतावेंगे। बच्चे को भी छीन लेंगे, राजा प्रजा को भड़का के हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे और हमसे पूछेंगे सच्ची बताओ इसकी किसका चुरा कर लाए हो, और हमें नगरी से भी निकाल दिया जाएगा। अब नीरू अपने डर से इतने विचार लगा गया और नीमा से कहा, नीमा इस बालक ने यहीं छोड़ दे, इसमें हमारी खैर है, इसी में सेफ्टी है। और उसको सारी बात से परिचित करा दिया कि ऐसे ऐसे बन सकता अपने साथ। अब नीमा कहने लगी, मेरे ऊपर ना जाने इस बालक ने क्या जादू कर दिया, मैं छोड़ नहीं सकती, प्राण त्याग सकती हूँ। अब नीरू ने कहा कि तू आगा पीछा कुछ नहीं देखती, तेरे तो एक जिद पकड़नी आ गई है और मेरी एक नहीं मानती, तो इस बालक ने यही रख दे, ना तेरे में दो मारूंगा। यानी अपने जीवन में अपनी पत्नी की तरफ उसने पहली बार हाथ किया था थप्पड़ मारने के लिए, नहीं तो उसकी प्रत्येक बात को स्वीकार किया करता था, ये जान करके इसका संतान नहीं है, इसकी आत्मा दुखी ना हो जाए, जो वो कहती वही कर देता था। तो कहने लगा कि तू मेरी इस जो है ना नम्रता का तेने घना नाजायज फायदा ठहरिया, पर तू कुछ नहीं देखती, कुछ तो सोच ले, जो बालक भी छिन जाएगा और घर छूटेगा। नीमा बोली, मुझे चाहे देश निकाला दे, इस बालक ने नहीं छोड़ूंगी, चाहे मार दो मुझे कोई। ये सोचकर उसने सोचा या बड़ी अठी होगी, ऐसे हाथ किया था। परमात्मा बोले वो बालक के, नीरू चिंता ना करे, मुझे घर ले चल, कोई दिक्कत नहीं आओगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। वो डर गया कि छोटा सा बालक बोला कि दे कोई जंतर मंत्र कोई और भूत प्रेत ना हो यो। आगे आगे बोलिया कान बोझ कर कति बिल्कुल चुपचाप घर ले आए। अब इतना सुंदर बालक, हाय हाय, वो तो छवि न्यारी थी दाता की। अब जो भी देखे ठगा सारे जावा कि इतना सुंदर बालक कित पाया। अब और तो बात पूछना भूल गए, और जो को परमात्मा की लीला थी। कहते हैं काशी के लोग नो गीत गातियां लड़कियां औरतें देख आवांगे, जो कोई बढ़िया ऐसा सुंदर बालक पाया है तुमने, ऐसा सुंदर बालक मिला है नीरू के। अब वहां कैसा चिंतन किया गरीबदास साहब जी ने, काशी उमटी गुल भया, शोर हो गया काशी के अंदर, उमड़ का सारी काशी। मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे कुबेर। अब अपने अपने विचारों से आइडिया लगाते हैं सभी उस परमात्मा की छवि को देखकर बालक की। कोई कहे तो इंद्र है, कोई कहे धन का देवता कुबेर रूप, छोटा रूप बना के आ गया, उसने जन्म लिया है, जैसी उनकी बुद्धि काम करे थी। कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश, कोई कहे छल ईश्वर नाही, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। खलक मुलक देखण गया वहां राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहान में ये उतरे शब्द अतीत। जम्बू दीप कहते हैं भारतवर्ष को, कहते हैं जम्बू दीप जिहान में ये उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे यो देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश, पार ब्रह्म है। अब कहते हैं दुनिया तनों का कोई देवता उतर रहा नीचे, देवता कहते हैं कि नहीं, ये तो कोई भगवान आया है, कौन से लोक से ये हम भी नहीं जानते। अपने आत्मा काजी आए कुरान ले, दर लड़के का नाम है, अक्सर अक्सर मैं फुरादन कबीर बली जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, अरब लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। परमात्मा का नाम रखने के लिए अब काजी आगे। नाम कैसे नामांकन करते हैं? कुरान शरीफ एक पवित्र पुस्तक है मुसलमान धर्म की, जैसे अपनी हिंदुओं की गीता है। उसको क्या करते हैं?
अपना कोई मंत्र सा पढ़ के और उसको ऐसे खोलते हैं। जब पहला अक्षर जो भी होता है उसी अक्षर के ऊपर वो नाम रख देते हैं। उन्होंने जो ही वो कुरान शरीफ खोला तो उसके अंदर कबीर शब्द मिला उनको, कबीर पूरा। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ होता है बड़ा, वो कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं मुसलमान धर्म में। तो उनके काजिया के मन में ये दोष आ गया कि जुलाहे के बेटे का नाम कबीर रखना अच्छा नहीं लगता, और देखने लग गए न्यू। दूसरी जगह दोबारा फिर खोली हुआ कुरान, उसमें क्या पाया कि पूरे पृष्ठ पे केवल कबीर 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 लिख रखा उनकी उस लैंग्वेज में, दूसरा अक्षर नहीं था। उन्होंने फिर पलट के देखा इधर उधर, पूरी कुरान में कबीर के अतिरिक्त, कबीरन के अतिरिक्त कोई शब्द नहीं, कबीरन खबीरा जैसे बोलते हैं। और परमात्मा बोले काजी मेरा नाम कबीर ही रहेगा, तो कुछ भी कर ले। अब वो काजी डर गए, छोटा बालक बोला और जाते रहे खेदेसी भाई कबीर दर दो इसका नाम। वो तो जो नाम लेकर आते हैं अपना वही चलेगा उसका, उसने कौन बदल दे सारी सृष्टि के रचनार वो। अब क्या हुआ, 25 दिन के हो गए परमात्मा, 25 दिन के हो गए, ना अन्न खावे ना जल पीवे। अब नीमा और नीरू दोनों चिंतित, विशेषकर नीमा घनी चिंतित होगी। अब उसने ये फैसला कर लिया कि हे भगवान यू बालक ना खाता ना कुछ पीता और ये मरेगा, ये तो मृत्यु होगी, इसमें तो अंडरस्टूड है। जो बालक खावा न पीवे 25 दिन हो गए। तो नीमा ने फाइनल फैसला कर लिया कि जय यू बालक मर गया तो गेल फांसी खाऊंगी, गेल मरूंगी या तो हत्या करूंगी। कति हृदय से सोच ली थी उसने कि जिया नहीं जागा, इतना मोह हो गया इस बालक में। तब रो रही है कि हे भगवान शंकर या तो यू बालक नहीं देना था, हृदय करीब ले रहे हो, मुझ दासी की किस्मत में यू के लिख रखा भगवान आपने। इतना कह के और लगी बुरी तरह रोने। परमात्मा ने देखा है बुढ़िया मरेगी, रो के कबीर साहब ने प्रेरणा करी, इसके हाथ में रिमोट, पूरे ब्रह्मांड चलाने वाले वो बैठे वहां पालने में। तो शंकर भगवान जी के कान खड़े हुए शिवलोक में कि तुझे याद करके कौन रो रहा है, ना तो दुनिया ना रो है, किसी खातिर ना आए हुए, वो तो कारण मालिक का था। शंकर भगवान एक साधु रूप बना के और वहां आके खड़े हो गए, नुआते दिखे दूर तय। शंकर भगवान ने पूछा माई क्यों रो रही है। नीमा कहने लगी महाराज जी मेरी बात ने मत सुनो, मेरे दुख ने तुम भी दुखी हो जाओगे। फिर भी कहा माई रोती रोती बोल रही है। फिर भी शंकर भगवान जी ने कहा कि माई यूं कहते हैं अपने दुख ने दूसरे ताई बता दे कुछ हल्का हो जाता है। बता तो श्री, हो सकता हमारे सत्र का हो तो हम करेंगे। तो उसने फिर सारी कहानी बता दी कि पहले तो हमारा संतान नहीं थी। एक दिन हम स्नान करने के लिए तालाब की और प्रतिदिन की तरह जा रहे थे। उस दिन मैंने अपने भगवान शंकर को विशेष याद कराया था और मेरे भगवान ने यो बालक दिया एक कमल के फूल पे। महाराज अब ये कुछ खाता पीता को नहीं, मैं नो रोऊं यूं मरेगा और साथ मरूंगी, मैं नहीं जी सकती। तो भगवान शंकर ने कहा कि माई दिखाना तेरे पुत्र को। वो लाई उठा के परमात्मा ने हाथों में और सोचा कि अपने बेटे ने इस महात्मा के चरणों में डाल दो, इसके जीवन दान दे देगा यूं। अब जो न्यू का नीचे को डालना चाहा परमात्मा आकाश में उठ गए, यानी ऊपर ने उठ गए। भगवान शंकर जी के सिर के लेवल में सतर में जमीन से 6-7 फुट ऊपर और अपने आप निराधार स्थिर हो गए। अब माई ने सोची बाबा जी वे करामात है या इसके चमत्कार है या लीला शक्ति है, मेरे बालक को आकाश में उड़ा दिया। हर वो सारी सृष्टि के रचने वाले जिसने सब ब्रह्मांड रोक रखे, वो दाता अपने आप गया। भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किया, भगवान शंकर के हाथों में आगे मालिक वो बालक। जब कबीर साहब वो नवजात शिशु 25 दिन का बालक कहने लगा कि शंकर महाराज जी इस माई ने कह दो एक कुंवारी गाय ले आवे और कुंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं। तब और एक कुमार के कोरा मटका मंगवा दिए और वो गाय दूध देगी, आप उस पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख दियो महाराज जी। अब शंकर भगवान ने कहा उस नीमा से कि माई यू तेरा बेटा मरने वाला नहीं है, तो निश्चिंत रहे। तो नीमा कहने लगी महाराज जी ये सुखी सांत्वना से मेरा दिल ना डटे, ये दूध नहीं पी लेगा इतना, मेरी तो टेंशन में रहे नहीं। तब शंकर भगवान ने कहा कि माई एक तेरा पति कहा, उसने बोला एक गाय ले आओ, एक कुंवारी गाय ले आओ बछिया जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो, 1-1.5 वर्ष की, 1.5-2 वर्ष की, यानी कुंवारी। नीमा ने अपने पति नीरू को आवाज लगाई, वो भी आ गया और सारी बात बताई। नीरू जाके एक बछिया ले आया। शंकर भगवान ने महात्मा रूप में खड़े थे उसका थपकी मारी, वो सतन लंबे लंबे हो गए और दूध की धार चल पड़ी।
पात्र नीचे रख दिया, जो को मार के चले आई थी, धोया मांझा। जब वो भर गया वो मटका, अपने आप दूध बंद हो गया, तब कबीर साहब ने दूध पिया। इस प्रकार प्रतिदिन वो कुंवारी गाय दूध देती थी, परमात्मा दूध पान किया करते थे। अपने आत्माओं, ये अपने जो पुराने इतिहास है, इनसे हमें भगवान पहचानने में आसानी होगी। पूरा विश्व अपने वेदों को श्रेष्ठ मानता है, उत्तम मानता है, सत्य मानता है। एक आधा अक्षर फिरा तो दूसरी बात है, तो कुछ भी बकवास करते जिन्हें ज्ञान नहीं। और विशेषकर हिंदू समाज में यूं कर ही रहा है कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सही है, सत्य है, भगवान की विशेष जानकारी है, सत्य जानकारी है। अब देखो ये लीला जो दास बता रहा है, ये गरीबदास जी ने बताई। हमने गरीबदास जी के ग्रंथ में पढ़ा और वो परमात्मा से परिचित हुए थे गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहब जी। गरीबदास साहब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, उन्होंने फिर लिखा। और फिर कबीर सागर में जो कबीर परमेश्वर जी ने अपना प्रगट होने का जो सारा विवरण दिया था, धर्मदास जी को बताया था। आदरणीय धर्मदास साहब जी ने वो लिपिबद्ध किया था, जो कबीर सागर नाम से वो परमात्मा की महिमा की वाणी प्रसिद्ध है, कबीर सागर नाम से। अब ये तो गरीबदास जी ने बताया, क्या बताया है? दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पालने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। अब क्या करें गरीबदास साहब जी, ना दूध पीवे थे, ना अन्न खावे थे, और शरीर ऐसे विकसित हो रहा था जैसे कमल का फूल। कमल के फूल में एक विशेष खासियत दी है, परमात्मा ने विशेषता दी है। कितना पानी चढ़ जाए, जैसे सरोवर में वर्षा में पानी भरने लगता है, तो कमल का फूल उसके साथ साथ ऊपर उठता चला जाता है। चाहे 20 फुट पानी भर जाओ तो 20 फुट कमल का फूल ऊपर पाओगे, पूरी डंठल बढ़ती चली जाएगी इसकी। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अन्न खावे ना दूध पीवे हैं, और ना पालने झूलंत, पालने में लुटावत, पालने में भी 6 इंच ऊपर, पालने से ऊपर रहे मालिक, उस पालने के अंदर 6 इंच ऊपर, ऐसे इतनी शक्ति थी दाता। और कहते हैं अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत, कमल की तरह विकसित हुआ शरीर मालिक का। फिर कहते हैं शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन बिनोदे, मैं के कमल खुशी बहे फिर लिया ईश को गोदे। गोदी में ले लिया परमात्मा को कबीर जी को, नजर नजर में मिल गई किया ईश परिणाम। शिव जी ने प्रणाम किया उस परम पिता को, एक परम शक्ति जानकर। ये तो महापुरुष है, इनकी आत्मा बता देती है ये कौन है, कैसी शक्ति युक्त है। कहते नजर नजर में मिल गई, गोदी में ले रखा था तो परमात्मा को शंकर भगवान जी ने, नजर नजर से मिल गई किया ईश परिणाम, धन मोमन धन पूर्णा या धन नगरी निकाम। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा हाल्या मोमन एक धेनु, अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अपने आत्मा ये तो गरीबदास साहब जी ने कहा कि परमात्मा कबीर जी ने बिना ब्याही गाय का, यानी कुंवारी गाय का दूध पिया। अब यही कबीर सागर जो 600 वर्ष पहले, लगभग 550 वर्ष पहले आंखों देखा हाल और परमात्मा से हुई वार्ता आदरणीय धर्मदास साहब जी ने लिख रखे। अब वो एक झलक वो दिखाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वेद। तो अपनी आत्मा हम भगवान पहचान लेंगे जब हमारी आत्मा ये मान लेगी सचमुच कबीर इज गॉड है, वो तो है ही है। हम कद स्वीकार करेंगे, हमारी या बच्चे वाली बुद्धि कब समाप्त होगी, उस ज्ञान से होगी, इन प्रमाणों से होगी, तो उस दिन हमारा हृदय पक्का मान जाएगा कबीर इज गॉड। और जिस दिन आपका याद रखेगी कबीर परमात्मा है, फिर तो वारी नारी हो जाएंगे, आप क्या पूछो मत।